या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्से 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 नमो नमः। नमस्कार, कशिश न्यूज के इस खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और मेरे साथ आचार्य कमलेश पंडित जी जुड़ेंगे। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना कैसे करनी चाहिए और मंत्र क्या है, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है कशिश न्यूज पर। मैं दर्शक गणों को माता रानी का शुभ आशीर्वाद चाहेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे और कि पूर्ण रूप से सुख शांति रहे, वर्ष सारा अच्छा से उनका बीते। तो मैं बताना चाहूँगा कि माता चंद्रघंटा की पूजा जो है ये तृतीय दिन होता है। आज तीसरा दिन हो गया। प्रथम दिन, दूसरा दिन, आज तीसरे दिन है माता की पूजा। तो तीसरे दिन माता को वस्त्र स्नान करके ध्यान करके शुद्धिकरण करना है। पहले सुबह में स्नान करके आम के दातुन से मुंह धोना होगा। मुंह धो करके स्नान करना है। स्नान करने के बाद स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र, लाल वस्त्र धारण करना है और लाल वस्त्र धारण करके माता रानी के आसन, जो आपका कुश का और कंबल का जो आसन लगा हुआ है, उस आसन पर बैठना है। बैठने के बाद आचमन प्राणायाम कर लेना है, शिखा बांधना है। उसके बाद आचमन प्राणायाम करने के बाद तिलक लगाना है, क्योंकि तिलक के मतलब हो गया टीका करना है। टीका अगर आप नहीं करते हैं सिर में, तो आप कितना भी पूजा कर लीजिए, कितना भी साधना कर लीजिए, वो सब निष्फल हो जाएगा थोड़ी सी चीज़ के लिए। इसलिए कोई भी पूजा पाठ करने से पहले टीका अवश्य लगाना होता है। और स्त्री जाती हैं तो उनको सिंदूर लगाना है, बिंदी लगाना है और श्रृंगार की सारी वस्तुएं श्रृंगार कर लेना है। श्रृंगार करके ही पूजा स्थल पर वो बैठेंगी, लाल वस्त्र पहन करके। और लाल चीज़, जो भी चीज़ें हैं उनके पास, वो चीज़ें धारण कर लेंगे। और पुरुष लाल वस्त्र पहनेंगे, लाल धोती, लाल गंजी, लाल कुर्ता, लाल गमछा ले करके आसन पर बैठ करके आचमन प्राणायाम करने के बाद फिर स्वस्ति वाचन करेंगे। स्वस्ति वाचन करने के बाद तीसरे दिन का वो संकल्प करेंगे पाठ का, पूजन का, दोनों, दुर्गा सरस्वती का पाठ का और उसके बाद में दुर्गा पूजन का। तो दोनों जो है वो संकल्प करने के बाद में पंचोपचार से, षोडशोपचार से भगवती की कलश की पूजा कर दीजिए, गणेश जी का पूजा कर दीजिए, 10 दिक्पाल का पूजा कर दीजिए, नवग्रह का पूजा कर दीजिए। नवग्रह का ही पूजा जरूरी है। अगर पंचलोकपाल 10 दिक्पाल का पूजा आप नहीं कर पाते हैं तो नवग्रह की पूजा अवश्य करना होगा। गणेश जी की पूजा के पास नवग्रह की पूजा नहीं होती है तो भगवती अप्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि 9 दिन 9 रात्र है और 9 ग्रह जो है भगवती से जुड़ा हुआ है। इसलिए 9 दिन की पूजा जो है भगवती को रखना है और नवग्रह शांति करना है। नवग्रह शांति के दिन नवग्रह करके पूजा करके षोडश मातृका अगर बनाए हैं तो षोडश मातृका का पूजन करिए। अगर सप्तघृत मातृका बनाए हैं तो सप्तघृत मातृका का पूजन करिए। वेदी का निर्माण किए हैं, सप्तोभद्र मंडल बनाए हुए हैं तो सप्तोभद्र मंडल की पूजा करिए। इतनी पूजा करने के बाद में तब माता रानी की पूजा करिए। फोटो है रखे हैं या मूर्ति रखे हैं तो मूर्ति की पूजा करिए। पूजा करने के बाद में भोग माँ को मिष्ठान की भोजन लगेगा, भोग लगेगा। मिठाई में आप जो लीजिए, लड्डू लीजिए। लड्डू तो नवग्रह, उसमें नवग्रह के लिए 9 दिन के लिए लड्डू चढ़ता है, 9 दिन भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। दूध की बनी जो भी चीज़ें होंगी, खोआ हो गया, मिठाई हो गया, पेड़ा हो गया, बर्फी हो गया, कालाकंद हो गया, गुलाब जामुन हो गया, ये सब माँ को चढ़ेगा। और वो भोग अर्पित करके फूल पत्ती धूप सब चढ़ा करके माँ को पूजा कर लीजिए, भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ करने जब बैठिए तो पहले कवच, देवी कवच, फिर अर्गला, फिर किलक, उसके बाद करन्यास, तब दुर्गा जी का बीज मंत्र और रात्रि सूक्त जरूर करना है। रात्रि सूक्त प्रथम अध्याय में ही है।
प्रथम अध्याय, मध्यम और उत्तम, ये तीन वो श्लोक दुर्गा सप्तमी के पाठ में जरूरी है। प्रथम अध्याय माता का जो है ना आगमन उससे होता है। प्रथम अध्याय से माता अगर कहीं भी रहेंगी तो प्रथम अध्याय से आ जाती है और वहाँ पर आ जाएंगी जहाँ पर पूजा स्थली है, और पूजा स्थल पर आकर के माँ अपने भक्तगण का दुख कष्ट चिंताएं वो सब सुनती हैं। इसके बाद में द्वितीय अध्याय के पाठ करिए, तृतीय करिए, चतुर्थ करिए, पंचम करिए, षष्ठम करिए, सप्तम करिए, अष्टम करिए, नवम करिए, दसम करिए, एकादश, द्वादश, त्रयोदश। अगर वो भी आप करना नहीं चाहते हैं कि नहीं मैं केवल थोड़ा सा ही पाठ करूं, तो केवल आप कवच, अर्गला, किलक के पाठ करके, करन्यास करके, दुर्गा जी का बीज मंत्र करके, और सिर्फ प्रथम अध्याय और लास्ट में एकादश अध्याय और इसके बाद द्वादश और उसके बाद त्रयोदश। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं तो आप केवल द्वादश अध्याय पाठ करके, सिद्ध कुंजिका करके आरती कर दीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए, तो 13वें अध्याय का फल आपको इसे करने से मिल जाएगा। और इसके बाद में प्रसाद वितरण करिए, प्रसाद वितरण करके माँ को विश्राम करा दीजिए। विश्राम करने के बाद में फिर शयन काल के समय में 4 बजे से 7 बजे की 7:30 बजे के बीच में माता रानी का आप आरती कर दीजिए। भोग लगा करके आरती करना है, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही आरती कर दीजिए। फिर माँ को भोग लगाना है, जैसे आप खाते हैं, सुबह खाते हैं, शाम खाते हैं, उसी प्रकार से माता को भी जो सुबह में भी उनका भोग लगेगा और फिर शाम को भी उनका भोग लगेगा। और भोग लगाने के बाद आरती होगी, और फिर जब चतुर्थ दिन जब आएगा तो सभी माला इतने फूल पत्ती चढ़ाए हैं सब उतार दीजिए। फिर दूसरा फूल पत्ती नया लाइए, पान की बीड़ा लगाइए, सब कुछ दीजिए, सारा नया आना चाहिए। रोज घर डेली पूजा में आपको, रोज की पूजा में आपको फूल के माला लाना है, पान के पत्ता लाना है, और ये सब चीज़ें, क्योंकि शुरू दिन तो सारी सामग्रियाँ आ ही जाती है। केवल 2 चीज़ आपको बदलना रोज रहेगा। एक, आपको अपना वस्त्र को धुलाई करना है, धोना है, और पान लाना है, भोग लाना है, फूल का माला लाना है। इतना रोज आपको करना होगा, ये सब ख्याल आपको करना है। बिल्कुल, तो जैसा पंडित जी ने बताया किन बातों का आपको ख्याल रखना है और कैसे माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करनी है, ये सब कुछ विस्तार पूर्वक पंडित जी ने बताया है। आज चूंकि नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना बड़े ही हर्षोल्लास के साथ की जाती है। पंडित जी से हम जानेंगे कि आखिर माँ का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा, इसके पीछे की कहानी क्या है। तो पंडित जी, हम चाहेंगे कि दर्शक गण को आप ये बताइए कि आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, माँ को क्यों आखिर चंद्रघंटा कहते हैं। चंद्रघंटा माँ को रश्मि जी इसलिए कहते हैं, दर्शक गणों को बताना अनिवार्य है। चंद्रघंटा क्योंकि माता अपने सिर पर चंद्रमा को धारण की, और चंद्रमा के धारण करने का कारण था कि माँ का तो रूप जो है, क्योंकि चंद्रमा बहुत दिन तक माँ को याद किए, और इसके वजह से वो भी साधना तपस्या किए चंद्रदेव ने। तो चंद्रदेव ने तब भगवती प्रकट हुई और बोली कि आप वरदान लीजिए। वरदान में चंद्रदेव बोले कि हम आपके पास निवास करना चाहते हैं। तो माँ बोली कि ठीक है, मैं आपको सिर पर रखूँगा। माता के सिर पर चंद्रदेव निवास करते हैं, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। बहुत बरस, हजारों बरस तक तपस्या की चंद्रदेव ने, तब माता प्रकट हुई, और प्रकट होने के बाद में कहीं वरदान मांगी हमसे, तो वरदान में वही दिए, बोले कि आपके मैं समीप में रहना चाहता हूँ, आपके सानिध्य हमको प्राप्त हो। तो वही सिर पर माता चंद्रदेव को धारण की हुई है, इसलिए उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब दूसरी बात आपने पूछा हमसे जी, लाल रंग क्यों, लाल रंग क्यों पसंद है। हाँ। तो लाल रंग इसलिए माता को पसंद है कि लाल रंग जो है शारीरिक मानसिक परेशानियों को दूर करता है। लाल रंग पहन करके अगर कहीं आप यात्रा करती हैं तो उस यात्रा से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सारे ग्रह, जो भी ग्रह आपके साथ चलता होगा वो नष्ट हो जाएगा। लाल रंग में इतनी बड़ी शक्ति है कि कोई भी अगर टोटका, अगर आपके ऊपर कोई अगर लाल वस्त्र आप पहन रही हैं और कोई आपको अगर
टोटका करता है तो टोटका आपके ऊपर नहीं लग सकता है, ये जान लीजिए। क्योंकि ये टोटका जो है लाल वस्त्र धारण कर लेने से सारे सुख शांति समृद्धि टोटका ये सब नहीं लगेगा। और लाल वस्त्र पहनने से सभी कार्यों की सिद्धि होती है, कहीं भी जाइए, क्योंकि ये 3 देवता को पसंद है। पहला नंबर देवी का, दूसरा नंबर मंगल देवता को, और तीसरा नंबर में सूर्य भगवान को। तो 3 को देवता तो आपको सहायता में खड़े हैं, और कोई भी संकट अगर आपके ऊपर आता है तो तीनों देवता खड़े होकर के आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो लाल वस्त्र सभी कार्यों को सिद्धि करता है, जितने भी आपके अनिष्ट ग्रह हो वो सब आपका समाप्त हो जाएगा। और यात्रा में अगर लाल वस्त्र पहन करके निकली है तो यात्रा निश्चित है, लिखिए कि धन का भी प्राप्ति उस दिन हो सकता है, कार्य भी सिद्ध होगा और यात्रा भी मंगलमय होगा। इसलिए लाल वस्त्र जो है ना बहुत शुभता के प्रतीक है। लाल वस्त्र पहनने से सभी संकटों का नाश होता है, सभी दुखों का नाश होता है। इसलिए आज माँ चंद्रघंटा को लाल रंग बहुत ही पसंद है, इसलिए लाल रंग पहन करके, और ऐसे 2 दिन तो लाल रंग पहनते ही हैं। 2 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, मंगलवार और रविवार। कुछ दिन कुछ हमारे ज्योतिषियों ने कुछ शुक्रवार के दिन भी लाल वस्त्र पहनने के लिए इजाज़त देते हैं, लेकिन 2 दिन तो अवश्य पहनना है, एक तो रविवार और मंगलवार। इससे क्या होगा, रविवार को पहनने से सूर्य प्रसन्न होते हैं, और मंगलवार को पहनने से हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और मंगल देवता भी प्रसन्न होते हैं। तो मंगल देवता अगर आपके बली है तो लिख लीजिए कि आपके अंदर साहस पराक्रम की वृद्धि होगी। सूर्य प्रसन्न है तो आपको कोई राजनीतिक कार्य हो या आपका कोई ऑफिस, मतलब कि ऑफिस है कोई काम हो, वो बनेगा कहीं। और दूसरी बात कि आप लाल वस्त्र रविवार के दिन पहन करके कहीं जाती हैं तो आप लिख लीजिए आपको यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा, लोग आपकी कद्र करेंगे, लोग आपकी इज्जत करेंगे, सम्मान देंगे। ये लाल वस्त्र पहनने की ये विशेषता है। तो ऐसे में तीसरे दिन लाल रंग का महत्व काफी ज्यादा है। जैसा पंडित जी ने बताया, लाल रंग आपको बुरे नजर से बचाता है, इसके साथ ही आपके बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। तो तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने के लिए आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना करनी चाहिए। पंडित जी, अब हम चाहेंगे कि आप दर्शकगण को ये बताइए कि मां चंद्रघंटा का वस्त्र क्या है, माँ का वाहन क्या है, माँ ने अपने हाथों में क्या धारण किए हुआ है। माता चंद्रघंटा का सवारी जो है वो बाघ है। माता ने अपने हाथ में वज्र ली हैं, त्रिशूल धारण किए हैं, तलवार ली है, और उनके हाथ में शंख है, चक्र है, त्रिशूल भी है। और ये सब अस्त्र इसलिए रखी हुई हैं कि अपने भक्त की रक्षा करने के लिए और शत्रुओं को नष्ट करने के लिए, राक्षसों को नष्ट करने के लिए ये धारण करती हैं। क्योंकि सभी देवताओं ने उनके अंदर शक्ति प्रदान किए हैं, शक्ति दिए हैं, और सभी लोग अपना अपना एक एक अस्त्र माँ को प्रदान किए हैं। और माँ को प्रदान किए हैं इसलिए कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो, राक्षसों पर विजय प्राप्त हो, अपने भक्त की रक्षा कर सके। तो माँ चंद्रघंटा की ये सवारियाँ हैं। और दूसरी बात कि माँ का आराधना जो करते हैं चंद्रघंटा माता का, तो उनका कल्याण होता है, उनको सुख मिलता है, शांति मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, मकान की प्राप्ति होती है। इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा तीसरे दिन, आज तीसरे दिन जो व्यक्ति करते हैं लाल वस्त्र पहन करके, तो निश्चित है कि बुरी दृष्टि तो होगा ही नहीं। और हर कार्यों में लाल वस्त्र पहन कर करते हैं चंद्रघंटा, माता चंद्रघंटा की पूजा, तो उनके कार्य सफल होना ही होना है। इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता, एकदम निश्चित है, निश्चित तौर पर है कि उनको कार्य की सिद्धि होगी होगी। अब पंडित जी, हम चाहेंगे कि वो मंत्र कौन से हैं, कौन से मंत्र का जाप करने से माँ चंद्रघंटा भक्तों पर प्रसन्न होती हैं, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं, तो वो मंत्र बताइए। शरणागत दीनार्थे परित्राण परायणे सर्वास्यात्रे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, मैं आपके शरणागत वत्सल हूँ, मुझ पर दया करिए। मैं अनाथ हूँ, मैं कोई मेरा आगे पीछे नहीं है, मैं बहुत संकट में हूँ, बड़ी कष्ट में हूँ, मेरे कष्ट को दूर करिए माँ। मैं आपके शरण में हूँ
और मैं अपने भक्त की पुकार को सुनिए माँ। ये माँ चंद्रघंटा से तृतीय दिन आज उनसे कहना चाहिए कि हे माँ शरणागत दीनार्थे परित्राण परायणे सर्वास्यात्रे देवी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ आपको बार बार मेरा नमस्कार है और मेरी विनती को सुनिए। मैं आपके शरण में हूँ, शरणागत वत्सर पर दया करिए। मेरा कोई आगे पीछे नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरे पास सब कुछ की कमियां हैं, उस कमियों को पूर्ति करो माँ, हमें सहायता करो माँ। मैं इस दिन पर दया करिए माँ, रक्षा करिए माँ, हमारे सारे कष्टों को दूर करिए। ये माँ से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद अब भगवती का हम लोग आरती कर सकते हैं। आरती करेंगे क्योंकि माँ का पूजन करने के बाद, मंत्र पढ़ने के बाद, मंत्र समाप्ति करने के बाद क्षमाया प्रार्थना भी करते हैं। अवाहनम न जानामि पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अर्निसमया दासोऽहमिति मां मत्वा समस्तु मे परमेश्वरी। हे माँ हमसे जो भूल हुआ, हमसे जो गलती हुआ, हम नदान बालक समझ करके अपने पुत्र, क्योंकि माँ जो होती है माता को माता नहीं होती, माँ अपने भक्तगण की सारे गलतियों को क्षमा कर देती है। हे माँ हमने जो गलती हमसे हुआ, पूजा में अर्चना में जो भी हमारे स्तुति में जो भी गलतियाँ हुई उसको माँ क्षमा करना, क्योंकि मैं नदान हूँ, हमें कुछ नहीं आता, तो आप हमारी माँ हैं। तो हे माँ हमारे सारे गलतियों को आप क्षमा करिए। मैं न आवाहन जानता हूँ, न पूजा जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, इसलिए आप हमें सारे गलतियों को क्षमा करें। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि पुत्र कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी भी कुमाता नहीं हो सकती। और आप अगर एक बार पूरी श्रद्धा सच्चे दिल से माता रानी को पुकारिएगा तो माँ आपके सभी कष्ट हर लेगी, आपके परिवार में जो भी परेशानी है उसे दूर कर देगी। और इसी के साथ एक सुंदर सी आरती माता रानी की, चूंकि आज माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने का दिन है तो आज माँ की आरती भी करते हैं। जग जननी जय माँ, जग जननी जय माँ, भवहारिणी भवतारिणी भव भय भामिनी जय। जग जननी जय जय, जग जननी जय जय, तू ही सत्य चिते, तू ही सत्य चिते, सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुरभूपा। जग जननी जय जय, जग जननी जय मां। आदि अनादि अनामय अविचल, आदि अनादि अनामय अविचल, अविनाशी अमल मंगनंद अगोचर, जय आनंद राशि। जग जननी जय जय, जग जननी जय माँ, जग जननी जय माँ। तुम्ही अभिकारी अगहारी अकल कलाधारी, करता विधि भरता हरिहर सहारकारी। जग जननी जय माँ, जग जननी जय माँ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोले कौड़ी कमख्या वाली मैया की जय, कलकत्ते वाली मैया की जय, विंध्यवासिनी मैया की जय, आनंद कंद भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम हर हर महादेव। अब दर्शक गणों को माता रानी की शुभ आशीर्वाद, दर्शकगण की आज तृतीय दिन माता रानी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो, मैं आप लोगों से विदा चाहेंगे और माता का आशीर्वाद आप लोगों को, दर्शक गणों को पूर्ण रूप से प्राप्त हो और सारी कष्टें, सारी संकटें आप लोगों का माता दूर करें।
तो बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन पूरे विधि विधान के साथ मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना करनी चाहिए। और जैसा पंडित जी ने बताया, कुछ नियम है जिसका पालन आपको करना चाहिए। तीसरे दिन लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। इससे जितने भी कष्ट हैं या जो भी बुरी नजर है उससे आप बचते हैं और आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो तीसरे दिन पूरे भक्ति भाव के साथ मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना कीजिए और कशिश न्यूज के साथ जुड़े रहिए। हर रोज सुबह हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर नवरात्र के 9 दिन किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, पूजा विधि क्या है और कैसे मां की आराधना करनी चाहिए। जय माता दी।